प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेपेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन सुनाएंगे आज? हाँ सुनाइए भाभी। कल 2 से सुनाई थी ना, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर से। तेरहवीं गाथा का पाठ करेंगे एक बार। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तह सुधृणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। इस गाथा के आधार पर गुणस्थानों की चर्चा हम कर रहे हैं। 7 गुणस्थानों की चर्चा हमारी हो चुकी है और आज हम देखेंगे गुणस्थानों का गमनागमन। गमनागमन में गमन का मतलब है जिस गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं उस गुणस्थान में से किस गुणस्थान में जा सकते हैं उसको बोलते हैं गमन। और आगमन का मतलब है कि जिस गुणस्थान की बात चल रही है उस गुणस्थान में दूसरे किन गुणस्थानों से आ सकते हैं। आगमन यानी आना और गमन यानी जाना। तो पहले गुणस्थान की बात हमारी कल हुई थी। कौन बताएंगे पहले गुणस्थान का गमनागमन? पहले गुणस्थान में से खाली गमन, एक व्यक्ति गमन बताएंगे, फिर आगमन दूसरों से पूछेंगे। गमन पहले गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? बोलिए मीता भाभी। पहले गुणस्थान से अपन जा सकते हैं चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। और सादी मिथ्या दृष्टि होएगा वो नहीं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जा सकते हैं। हाँ पहले गुणस्थान से। ठीक है। हाँ मीनू दी बोलिए, कुछ गलत है? मीता भाभी आप म्यूट हो जाइए। मीनू दी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ छठे में नहीं जाएंगे, छठे में चढ़ते समय कभी भी नहीं जाएंगे। तो चौथे, पांचवें और सातवें में। और कुछ मीनू दी, और कुछ बोलना है? कुछ कम रह गया है क्या? हाँ सादी मिथ्या, ठीक है। सादी मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो पहले से तीसरे में भी जा सकता है। गमन की बात हम कर रहे हैं तो जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। तीसरे गुणस्थान में कौन जाएगा? कि जिसके पास सम्यक मिथ्यात्व जो मिश्र प्रकृति है उसकी सत्ता हो। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि होता है उसके पास उसकी सत्ता होती है। तो सादी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में भी जा सकता है। ये गमन की बात हो गई, कहाँ कहाँ जा सकता है। नीचे तो कोई गुणस्थान है ही नहीं, इसलिए नीचे जाने की तो कोई बात है ही नहीं।
अब आगमन पहले गुणस्थान में आएगा तो कहाँ कहाँ से आएगा। कल आगमन की बात हुई थी क्या अपनी? आगमन भी हुई थी? आगमन की नहीं हुई थी। तो पहले गुणस्थान में आएगा तो कहाँ कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले देखें हम तो दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। दूसरे से आ सकता है क्या है? दूसरे से पहले में ही आता है, उसके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए आगमन में दूसरे गुणस्थान से आ सकता है। आप लोग लिखने के लिए ऐसे दो कॉलम बना लीजिए, एक गमन का एक आगमन का, और ऊपर गुणस्थान का नाम लिख लीजिए। तो उसमें जाने वाले नंबर लिख दीजिए, एक में आने वाले नंबर लिख लीजिए। अभी वो अपने पास बोर्ड मतलब यहाँ वैसा नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा सकती थी। तो आने का रास्ता देख रहे हैं, पहले गुणस्थान में आएगा तो कहाँ से आएगा? दूसरे से आ सकता है। तीसरे से, तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र। तीसरे मिश्र गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। तीसरे से भी पहले में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो वो तीसरे से पहले में आ जाता है, तो तीसरे से भी आ सकता है। चौथे से पहले में आ सकता है या नहीं आ सकता है? चौथा गुणस्थान कौन सा है? अविरत सम्यक्त्व। तो चौथे गुणस्थान से सम्यक्त्व वाली दशा से मिथ्यात्व वाली दशा में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बोले नीतू भाभी। आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। तो इसलिए चौथे से भी पहले में आ सकता है, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है। अब पांचवा गुणस्थान है देश विरत। पांचवे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ सकते हैं क्या डायरेक्ट? बोलिए निशांटी। निशांटी निशांटी पहले चौथे में आएगा फिर पहले में। नहीं, ऐसा नहीं है। पांचवे से सीधे भी पहले में आ सकते हैं, चौथे में जाना जरूरी नहीं है। इसलिए पांचवे गुणस्थान से भी सीधे पहले गुणस्थान में आ सकते हैं। इसके बाद में छठा गुणस्थान, छठे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो छठा गुणस्थान नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? छठे से पहले में से गिर के छठे पे आएगा। तो अभी हम तो बोल रहे हैं अब जो छठे में है वो पहले में जा सकता है कि नहीं? सातवें से गिर के छठे में आ गया। देखिए गमन और आगमन थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे माइंड को तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। अभी हम आगमन की बात कर रहे हैं, हम गमन की बात नहीं कर रहे। आप जो कह रहे हैं कि सातवें से गिर के छठे में आता है, तो हम छठे में आना नहीं पूछ रहे हम तो। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कि पहले गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में कोई जीव है। आवाज नहीं समझ में आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए, बहुत लोगों के अनम्यूट हैं। हाँ, अब पूछिए, एक जना पूछिए। साधना जी पूछ रहे थे। अब सब चुप। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए हम बात कर रहे हैं छठे गुणस्थान में कोई मुनिराज हैं। पहले तो वो सातवें में थे, सातवें से छठे में आ गए, सातवें छठे में आते रहते हैं। अभी वो प्रेजेंट में छठे में हैं, तो उस छठे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं सीधा? तो छठे से सीधा पहले में आ सकते हैं, छठे गुणस्थान से सीधा पहले में आ सकते हैं। पूछना है कुछ? अनम्यूट हो जाओ सब। अनम्यूट नहीं, म्यूट। म्यूट हो जाओ भाई, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। तो क्या हुआ? छठे से सीधा पहले में आ सकते हैं। कौन कौन से गुणस्थान मिले अभी अपन को पहले में आने के लिए? पहले में आना है तो जैसे ऐसे नहीं होता है, कोई गाड़ियां हैं, फिर किसी मैं म्यूट करती हूँ वो अनम्यूट हो जाते हैं। मैं म्यूट कर रही हूँ टोटली सबको, लेकिन वो बार बार में अनम्यूट खुद ही हो जाते हैं।
देखिए जैसे कोई एक स्टेशन होता है, तो ऐसा होता है कि इस जगह से कहाँ के लिए गाड़ी जाएगी, ऐसा अपन समझ लीजिए। जो गुणस्थान है ये स्टेशन हैं, तो जो 6 नंबर का स्टेशन है, उस 6 नंबर के स्टेशन से गाड़ी 1 नंबर के स्टेशन पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आ सकती है। सीधा 6 नंबर से बीच में कोई वाया चेंज करनी पड़े, ऐसा होता है कहीं कहीं, जैसे लंबी दूरी की जो होती है तो कभी कभी ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, सीधी नहीं जाती है। जैसे हमको यहाँ से नासिक जाना है, तो यहाँ से नासिक की सीधी ट्रेन नहीं मिलती है, या तो बॉम्बे होके जाओ, देवलाली जाना पड़ता है। अगर देवलाली जाते हैं हम लोग तो या तो बॉम्बे होके जाएं या फिर यहाँ से आगरा जाएं, मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक जगह अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ गुणस्थानों में, यहाँ हम पूछ रहे डायरेक्ट, बीच में कोई दूसरा जगह स्टॉपेज लेके फिर तो पहुंच ही जाएंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। छठे गुणस्थान से 6 नंबर के स्टेशन से सीधा 1 नंबर के स्टेशन पर ये गाड़ी आ सकती है। छठे गुणस्थान से सीधा पहले गुणस्थान में आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है 7 गुणस्थान, वहीं तक का हम देखेंगे। 7वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में सीधा आ सकते हैं क्या? तो कहते हैं कि 7वें से सीधा पहले में नहीं आ सकते। 7वें से आएंगे अगर नीचे तो छठे में ही आएंगे। अभी 7वें से किसी को पहले में आना है तो उनकी गाड़ी को वो बीच में स्टॉपेज लेना पड़ेगा, वो पहले छठे में आएंगे और फिर पहले में आएंगे। समझ में आ रही बात? तो 7वें से सीधा पहले में नहीं आ सकते। तो पहले से आने के रास्ते कितने हो गए? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। और 7वें से भी नहीं आ सकते। और जो ऊपर के गुणस्थान है, यानी 8, 9, 10, जो ये गुणस्थान है 11, इन गुणस्थानों से भी सीधे पहले में नहीं आ सकते। कहीं कहीं मान लीजिए कोई 11वें गुणस्थान से गिर के पहले में नहीं आ सकते। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए और मिथ्यात्व में आ गए, तो वो गाड़ी सीधी नहीं है, वो वाया 4th गुणस्थान होके यानी स्टॉपेज लेके तभी आएगी। 11वें से सीधा पहले में नहीं आ सकते। और 11वें से उतरने का क्रम हम देखेंगे जब 11वां गुणस्थान तक पहुंचेंगे। सीधा 11वें से चौथा भी वो मरण की अपेक्षा ही है, वरना 11वें से 10वें में ही आएंगे, फिर 10वें से 9वें में आएंगे, 9वें से 8वें में आएंगे, 8वें से 7वें में आएंगे, एक एक सीढ़ी ही उतर सकेंगे। तो अभी तो हम यहाँ 7 गुणस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें आपस में कनेक्शन है। ऊपर के गुणस्थानों में तो एक एक ही चांस है, एक गुणस्थान ऊपर जाएंगे, एक गुणस्थान नीचे आएंगे, इसलिए अभी हम यहाँ तक का देख रहे हैं। तो समझ में आया? आगमन, पहले गुणस्थान में आएंगे तो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, 5वें से भी और छठे से भी। यानी कि ऊपर के जो 6 नंबर तक के गुणस्थान है, 6 गुणस्थानों से पहले गुणस्थान में आया जा सकता है, वो कहलाएगा आगमन। और गमन की बात हमने कर ली कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कि सादी मिथ्या अष्टीय तो तीसरे में जा सकता है, नहीं तो चौथे, 5वें और 7वें में। जाते समय छठे में नहीं जाएगा, जाते समय 7वें में जाएगा, और आते समय 7वें से नहीं आएगा, आते समय छठे से आएगा। थोड़ी हम करेंगे एक्सरसाइज, जैसे हमने नयों की है वैसे हम इसकी भी करेंगे, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को याद हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। अब आगे बढ़े। आगे है दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में अभी गमन देखते हैं, यानी दूसरे गुणस्थान से कोई जीव जाएगा तो कहाँ जाएगा, बता सकते हैं आप लोग? दूसरे गुणस्थान से कोई जीव गमन करेगा तो कहाँ गमन करेगा? पहले तो ऊपर गमन करेगा तो कहाँ? हाँ जी बोल। पहले में ही जाएगा। दूसरे तीसरे में जाएगा, पहले में नहीं जाएगा। दूसरे गुणस्थान से कहाँ जाएगा? पहले में। पहले में नहीं, तीसरे में। तीसरे में और तीसरे में। तीसरे में कौन बोल रहे हैं? चौथे में भी जा सकते। वर्षा भाभी बोल रहे हैं? हाँ, तीसरे में। नहीं, देखिए दूसरे गुणस्थान पढ़ते समय हमने देखा था। बार आएंगे ना? हाँ जी, पढ़ने में ही आएगा ना? नहीं, नंबर तो पढ़ने में ही आएगा ना? दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरते समय आता है। चौथे गुणस्थान से या 5वें या छठे, म्यूट हो जाइए,
मैं बोलती हूँ। दूसरा गुणस्थान कब आता है? औपशमिक सम्यक्त्व से गिरते समय। ठीक है, यहाँ गुणस्थान का नाम नहीं दिया, औपशमिक सम्यक्त्व से गिरते समय दूसरा गुणस्थान आता है। और औपशमिक सम्यक्त्व प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन प्रथमोपशम की मुख्यता से बात करते हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व चौथे में भी हो सकता है, पांचवे में भी हो सकता है, छठे में भी हो सकता है। तो दूसरा गुणस्थान ऊपर से गिरते समय ही आता है। तो दूसरे गुणस्थान को चढ़ते समय, यानी दूसरे गुणस्थान से ऊपर चढ़ा, अभी तो अपन गमन की बात कर रहे हैं, वो आगमन की आ गई बीच में। दूसरे गुणस्थान से जाना कहाँ है? दूसरे गुणस्थान से ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। दूसरे गुणस्थान की पोजीशन कैसी थी कि पेड़ से वो फल टूट चुका है, फल पेड़ से टूट गया, तो अब वो ऊपर वापस जाके चिपक जाएगा क्या पेड़ में? वो वापस नहीं, वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि वो एक बार पेड़ से टूट चुका है। जैसे पहाड़ से कोई गिर गया, तो जो रास्ता है ना बीच में नीचे आने का, ऊपर से छूटा और नीचे नहीं पहुंचा जमीन पर, वो बीच का काल है सासादन। तो वो लेकिन नियम से जो ऊपर से गिर चुका है, वो अब जमीन पर आएगा ही आएगा। इसलिए दूसरे गुणस्थान से गमन का एक ही रास्ता है, वो है पहला मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान से गमन यानी जाएगा कोई जीव, तो बस पहले गुणस्थान में ही जाएगा, ऊपर उसको चढ़ने का रास्ता नहीं है। उसने, उसका नाम है सासादन। उसने जो विराधना कर दी सम्यक की, उसने इस टाइप की विराधना कर दी कि अब वो उसके भाव उतने विशुद्ध और उतना पुरुषार्थ उसका नहीं होगा कि वो उस पोजीशन में फिर से ऊपर जा सके। एक बार तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा। इसलिए दूसरे गुणस्थान से गमन कहाँ हुआ? पहले मिथ्यात्व में। अब आगमन आएगा कहाँ? दूसरे से। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ सकते हैं क्या? बोलो प्रीति। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकते, क्योंकि अभी हमने कहा कि दूसरा गुणस्थान गिरते समय ही आता है, चढ़ते समय नहीं मिलेगा, चढ़ के नहीं आ सकते। तो पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकते। फिर तीसरे से आ सकते हैं क्या गिर के? तो तीसरे से भी दूसरे में नहीं आ सकते। चौथे गुणस्थान से आ सकते हैं क्या? हाँ, चौथे गुणस्थान से दूसरे में आ सकते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये औपसमिक सम्यक्त्व के में से ही गिर के वो आ सकता है। तो चौथे से आ सकते हैं। पांचवे गुणस्थान से आ सकते हैं क्या दूसरे में? पांचवे गुणस्थान से भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। औपशमिक सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती है, तो वो भी यदि अनंतानुबंधी का उसका उदय आ जाए तो वो भी दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। देखिए गुणस्थानों के जो नियम हैं, वो नियम बराबर उसमें लागू पड़ेंगे। पांचवे से दूसरे में कौन आएगा? कोई भी पंचम गुणस्थान वर्ती शैक्षमिक हो, शायिक हो, वो नहीं आ सकता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि ही पंचम गुणस्थान वर्ती यदि है और उसके अनंतानुबंधी किसी एक का उदय आ गया, तो वो दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। छठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ सकते हैं क्या? तो छठे गुणस्थान से भी दूसरे गुणस्थान में आ सकते हैं। कंडीशन वही है, औपशमिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। अब सातवां गुणस्थान, सातवें गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ सकते हैं क्या? तो नहीं आ सकते। सातवें गुणस्थान से जाने का नीचे एक ही रास्ता है, छठा गुणस्थान। इसलिए सातवें गुणस्थान से नीचे के और पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, इन गुणस्थानों में नहीं जा सकते। देखिए अभी ये 2-3 गुणस्थानों के अपन पढ़ लेंगे ना, तो आगे का आपको खुद को आ जाएगा कुछ कुछ, क्योंकि सातवें का नियम हम बार बार में पढ़ रहे हैं। सातवें का तो अपने आप ही आ जाएगा अपने को। सातवें गुणस्थान से कोई जीव जाएगा नीचे तो केवल छठे में ही जाएगा, इसलिए सातवें गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकते। तो कौन कौन से गुणस्थान हो गए दूसरे में आने के लिए? चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 गुणस्थान हैं। इन 3 गुणस्थानों से दूसरे गुणस्थान में आ सकते हैं। और जाएगा कहाँ? जाएगा केवल एक ही रास्ता है, एक ही ट्रेन है, केवल एक ही स्टेशन है कि वो पहले गुणस्थान में ही जा सकता है। ठीक है, अब है तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र। तीसरे गुणस्थान से गमन करेगा, जाएगा, तो कहाँ कहाँ जा सकता है? कोई बता सकते हैं? तीसरे गुणस्थान से जाएगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है? बोलो प्रीति। मिथ्यात्व में आ सकता है।
पहले या चौथे में जा सकता है। हाँ, पहले में या चौथे? बढ़िया बढ़िया। चौथे में जा। हाँ, पहले में जा सकता है यदि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तीसरे में आया है और पुरुषार्थ उसका हीन ही है, तो वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है। और यदि वो तीसरे में है और पुरुषार्थ करे तो वापस से चौथे में भी जा सकता है। यानी उसकी स्थिति ऐसी है जैसे कोई एक तो हिलता हुआ दांत, ऐसे हल्का फुल्का जो दांत कोई हिल रहा है, तो यदि उस पर कुछ पुरुषार्थ किया जाए, कुछ इलाज उसका किया जाए, तो वो वापस से भी जम सकता है, और नहीं ध्यान दिया तो वो टूट भी सकता है। ऐसे कोई व्यक्ति समझ लीजिए ऐसा कहीं खाई में लटका हुआ है, अब वो पुरुषार्थ करे तो ऊपर भी चढ़ सकता है, और नहीं पुरुषार्थ करे तो नीचे भी गिर सकता है। तो ऐसे ही तीसरे गुण स्थान से दो रास्ते हैं जाने के। नीचे जाएगा तो पहले में भी जा सकता है, ऊपर जाएगा तो चौथे में भी जा सकता है। ये तीसरे गुण स्थान का हुआ। अभी तीसरे गुण स्थान में आगमन, किसी को भी समझ में नहीं आए ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो पूछ लीजिएगा आप उसी समय। आगमन तीसरे गुण स्थान में आएगा तो कहां से आएगा? नीचे से आ सकता है क्या? पहले गुण स्थान से? पहले से तीसरे में आ सकता है क्या? हाँ, कुछ लोगों की गर्दन हाँ, कुछ लोगों की हाँ में हिल रही है, कुछ लोगों की ना में। बढ़िया। शादी में अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है, म्यूट हो जाइए। अभी हमने पहले, अभी देखिए हमको किसी भी एक गुण स्थान का गमनागमन देखने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे का ध्यान रखना पड़ेगा। जिससे हम देख रहे हैं, हम तीसरे गुण स्थान को देख रहे हैं पहले गुण स्थान की तरफ से, कि पहले से आ सकता है क्या। तो पहले का गमनागमन ख्याल करें कि पहले गुण स्थान से जा सकता था क्या तीसरे में? पहले गुण स्थान से तीसरे में जा सकता था क्या? मीता भाभी मना कैसे कर रहे हैं? पहले गुण स्थान से तीसरे में जा सकता है ना साधी मिथ्या दृष्टि? अभी तो बात हुई, साधी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में जा सकता है। तो ऐसे ही अब जो उसमें गमन है वो इसमें आगमन हो जाएगा। तो तीसरे गुण स्थान में पहले गुण स्थान से आ सकते हैं, है ना। पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में कौन आएगा, लेकिन कंडीशन वही है, साधी मिथ्या दृष्टि ही आ सकता है। सॉरी। तो नीचे से साधी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में, पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। ठीक है। अब ऊपर से देखें, ऊपर से कौन से गुण स्थान से, अभी दूसरा है नीचे एक और, दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ सकता है क्या? अभी हमने दूसरे गुण स्थान का गमनागमन देखा, दूसरे गुण स्थान में कोई भी ऑप्शन था कि तीसरे गुण स्थान में जाया जा सकता है? दूसरे गुण स्थान में कोई ऑप्शन था क्या तीसरे गुण स्थान में जाने का? नहीं था। तो दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में नहीं आया जा सकता। ठीक है। अब चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं क्या? चौथे गुण स्थान से तीसरे में आ सकते हैं। हाँ, अभी तो पॉसिबिलिटी है ना आने की, तो बस आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी तो है ही नहीं आने के लिए। जरूरी तो किसी को नहीं है, लेकिन एक भी अगर अपने को मिलती है कंडीशन तो वो आ सकता है। तो चौथे से तीसरे में आ सकता है, पांचवे से तीसरे में आ सकता है, पांचवे से भी तीसरे में आ सकता है। इसी तरह से छठे गुण स्थान से, छठे गुण स्थान से भी तीसरे गुण स्थान में आ सकता है। चौथे से, पांचवे से और छठे से, तीनों ही गुण स्थानों से तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। तो ये औपचारिक वाले ही आ सकते हैं? नहीं, तीसरे में औपचारिक की जरूरी नहीं है। तीसरे में हाँ, बस ये बात जरूर है कि शायिक सम्यक दृष्टि चौथे से नीचे नहीं आएंगे, यानी तीसरे गुण स्थान में शायिक सम्यक दृष्टि नहीं आएंगे। क्यों? शायिक हो गया ना उनका। शायिक सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है कि जो सम्यक की विरोधी जो प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चार, इन सातों का उन्होंने जड़ मूल से नाश कर दिया। और तीसरा गुण स्थान कब बनता है? किसके उदय से तीसरा गुण स्थान बनता है? कौन सी प्रकृति के उदय से? बोलिए मीना चाची, तीसरा गुण स्थान कौन सी प्रकृति के उदय से बनता है? आवाज नहीं आ रही, आवाज चालू करिए मीना चाची, आवाज चालू करिए।
हाँ होने की जो प्रकृति होती है बढ़िया। दर्शन मोहिनी की जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसके उदय से तीसरा गुणस्थान बनता है। अब जो शायिक सम्यक दृष्टि है उसने तो इन प्रकृतियों को सत्ता में से जड़ मूल से नष्ट कर दिया, तो उसके इस प्रकृति का उदय कैसे आएगा जब वो प्रकृति उसके पास नहीं है। इसलिए शायिक सम्यक दृष्टि को तीसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा। यहाँ जो भी चौथे गुणस्थान से नीचे आ रहे हैं वो कौन आएंगे नीचे, या तो औपशमिक होंगे या शायोपशमिक होंगे। वो कंडीशन हम देखेंगे कि दूसरे में आ रहा है तीसरे में आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन शायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो तीसरे गुणस्थान का फिर से एक बार देख लीजिए। गमन, ऊपर जाएगा तो चौथे में जाएगा, नीचे जाएगा तो पहले में जाएगा। ये हुआ गमन तीसरे गुणस्थान का। नीचे जाएगा तो पहले में, ऊपर जाएगा तो चौथे में। और आगमन की यदि सादी मिथ्या दृष्टि है तो नीचे से पहले गुणस्थान से भी तीसरे गुणस्थान में आ सकता है, और यदि सादी मिथ्या दृष्टि नहीं है तो पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में नहीं आ सकता। अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में नहीं आ सकता। और ऊपर से आएंगे तो चौथे से, पांचवे से और छठे से तीसरे गुणस्थान में आएंगे। सातवें गुणस्थान से कोई तीसरे गुणस्थान में आ सकता है क्या? हाँ ज्योति जी बोलिए। थोड़ा सा ये डाउट था कि शायोपशमिक वाले हैं उनको भी सम्यक प्रकृति का उदय आ सकता है ना, तो वो थर्ड में आ सकते हैं ना। शायोपशमिक वालों, शायोपशमिक को तो सम्यक प्रकृति का उदय है ही, तभी तो वो सम्यक तो शायोपशमिक है। शायोपशमिक सम्यक विराटता होगी अगर सम्यक थी तो वो नीचे थर्ड में आ सकते हैं ना। हाँ शायोपशमिक थर्ड में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि तो तीसरे में आते हैं। जो कंडीशन है वो दूसरे में आने की है। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि दूसरे में नहीं जाते, तीसरे में तो आते हैं। चलिए मैं क्या पूछ रही थी, हाँ सातवें से तीसरे में आते हैं क्या? सातवें गुणस्थान से, हाँ प्रीति, हाँ सातवें से तीसरे में हो गया। सातवें से तीसरे में नहीं आएंगे, यानी तीसरे से आगमन के चौथा, पांचवा और छठा, और सादी मिथ्या दृष्टि है तो पहला। उपशम सम्यक दृष्टि भी नहीं आते हैं क्या तीसरे गुणस्थान में? शायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं आते हैं, और उपशम सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि का ऐसा नहीं है, केवल वो दूसरे गुणस्थान से संबंधित ही नियम है औपशमिक का, और मैं कंफर्म देख के बता दूंगी। औपशमिक सम्यक दृष्टि का बाकी ऐसा नियम नहीं है कि तीसरे में आएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको देख के और कल बता दूंगी। अभी चौथे गुणस्थान की बात। चौथे गुणस्थान में गमनागमन, चौथे गुणस्थान में पहले गमन देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ जाएगा। चौथे गुणस्थान से कहाँ कहाँ जाएगा, ये है गमन। नीचे से, नीचे गमन करेगा, चौथे गुणस्थान में से नीचे जाएगा तो कहाँ जा सकता है? चौथे से नीचे तीसरे में आ सकता है। अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं, कोई सा भी सम्यक दृष्टि हो, बस अगर किसी भी तरह से ऑप्शन है तो हम कह सकते हैं आ सकता है। तो चौथे से तीसरे में आ सकता है। चौथे, मैंने अभी म्यूट किया था 1 सेकंड पहले, लेकिन फिर अनम्यूट हो जाते हैं कुछ लोग। चौथे से तीसरे में आ सकते हैं, ठीक है, गमन हो सकता है चौथे से तीसरे में। चौथे से दूसरे में गमन हो सकता है क्या? चौथे से दूसरे में भी जा सकते हैं, क्योंकि चौथे वाला ही जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है वही तो दूसरे में आ रहा है, इसलिए चौथे से दूसरे में भी आ सकते हैं। चौथे से पहले में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं चौथे गुणस्थान से, क्योंकि हमने देखा था ना, अब मिथ्यात्व गुणस्थान का गमनागमन हमें ख्याल में है, तो मिथ्यात्व में आते हैं चौथे से, इसलिए चौथे से पहले में जा सकते हैं। अभी ऊपर जाएंगे, चौथे से पांचवे में, चौथे से पांचवे में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, बिल्कुल चौथे से पांचवे में जा सकते हैं, जाते हैं जनरली। चौथे से छठे में,
चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान में जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। छठा गुणस्थान में क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि छठा गुणस्थान तो उतरते समय आता है, चढ़ते समय नहीं आता। कहाँ से उतरते समय आता है? 7वें से उतरते समय छठा गुणस्थान आता है, और यहाँ हम चढ़ रहे हैं चौथे से, इसलिए चौथे से छठे में नहीं जा सकते। अब चौथे से 7वें में जा सकते हैं क्या? तो चौथे से 7वें में जा सकते हैं, जाते हैं चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में। लेकिन देखिए, जो भी हम देख रहे हैं ना, जिन भी गुणस्थानों से 7वें में जा रहे हैं, पहले से 7वें में गए, चौथे से 7वें में गए, 5वें से 7वें में गए, जो भी 7वें में जा रहे हैं वो बाहर में नग्न दिगंबर होंगे। उन्हें कहेंगे बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि। जो बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा जिनकी है, वही जीव 7वें में जा सकता है, जाएगा। बाहर में अगर कपड़े पहना हुआ है और कहें कि आपने नियम बताया चौथे से 7वें में जा सकते हैं, और हम कपड़े पहने हुए चौथे गुणस्थान वर्ती हैं तो हम 7वें में चले गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी 7वें में जा रहे हैं वो बाहर से नग्न दिगंबर मुनि दशा ही उनकी होगी, चाहे वो चौथे वाले हों चाहे पहले वाले हों। 7वें में जो भी जा रहे हैं वो बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि होने ही चाहिए, ये नियम जरूरी है। ये गमन की बात हो गई। कहाँ कहाँ गमन हो गया है? चौथे से नीचे के तीनों गुणस्थानों में, तीसरे में भी, दूसरे में भी, पहले में भी, और ऊपर जाएंगे तो 5वें में और 7वें में। इससे ऊपर 7वें से ऊपर डायरेक्ट चौथे से नहीं जाया जा सकता, इसलिए हम बस 7 तक की बात कर रहे हैं। जितने भी गुणस्थानों में ऊपर अगर 7वें तक पहुंच रहे हैं तो 7वें से ऊपर डायरेक्ट उन गुणस्थानों से नहीं जाया जा सकता है। ये गमन की बात हो गई। अब आगमन। आगमन का मतलब है चौथे में आएंगे। पहले से चौथे में आ सकते हैं क्या? पहले से चौथे में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पहले से चौथे में जाते हैं जी, तो पहले से चौथे में आएंगे। दूसरे से चौथे में जा सकते हैं क्या? दूसरे गुणस्थान से, शिमला भाभी बताइए, दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जा सकते हैं क्या? चालू करिए आपकी आवाज। नहीं जा सकते, बहुत बढ़िया। दूसरे गुणस्थान से क्यों नहीं जा सकते? हाँ, फिर दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूसरे से विद्यार्थी में आएंगे। हाँ, दूसरे से केवल एक ही, उनके पास एक ही रास्ता है, दूसरे से केवल पहले में ही आएंगे, इसलिए दूसरे से चौथे में नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो पहले से तो चौथे में आ रहे हैं, दूसरे से चौथे में नहीं आ सकते। तीसरे से चौथे में आ सकते हैं या नहीं? तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं या नहीं? आप लोग गर्दन भी हिलाएंगे तो मैं देख लूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा। आ सकते हैं, तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। हमने देखा ना, तीसरे वाला अगर पुरुषार्थ करे तो वो चौथे में जा सकता है। तो पहले से भी चौथे में जा सकते हैं, तीसरे से भी चौथे में जा सकते हैं। चौथे में तो है ही। पांचवे से चौथे में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। नीचे यदि वो गिरे तो 5वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकता है। छठे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकता है या नहीं? आ सकता है। छठे से चौथे में आ सकता है। छठे गुणस्थान से, जैसे हमने देखा था, छठे से पहले में आ रहा था, छठे से दूसरे में आ रहा था, छठे से तीसरे में आ रहा था, छठे गुणस्थान से नीचे आ सकता है। तो छठे गुणस्थान से चौथे में भी आ सकता है। 7वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकता है क्या? सामान्य परिस्थितियों में, अभी इसमें कंडीशन है, सामान्य परिस्थितियों में 7वें गुणस्थान से डायरेक्ट कोई चौथे में नहीं आता। यदि वो सामान्य व्यक्ति है, जीवित है, तो वो 7वें से चौथे में नहीं आ सकता। 7वें से तो छठे में ही आएगा, उसके बाद चौथे में आ सकता है अगर आना हो तो ये हमने सामान्य देखा। लेकिन एक विशेष परिस्थिति होती है मरण की अपेक्षा। यदि किसी जीव का ऊपर के किसी भी गुणस्थानों में मरण हो जाए, ऊपर के मतलब 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में या 11वें में, मरण 11वें तक ही हो सकता है।
जो जीव 12वें गुणस्थान में पहुंच गया वो अब भगवान ही बनेगा, अब उनका मरण नहीं होगा। तो यदि ऊपर के गुणस्थान, ऊपर के मतलब हो गया छठे से ऊपर, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें या 11वें किसी भी गुणस्थान में, और साथ में 5वें में भी ले लीजिए, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें किसी भी गुणस्थान में यदि मरण हो जाता है तो 5वें से लेकर और 11वें गुणस्थान तक यदि किसी भी गुणस्थान में मरण हो जाता है तो मरण होते ही विग्रह गति में जीव का चौथा गुणस्थान हो जाता है। यदि कोई जीव 7वें गुणस्थान में है, शुद्धोपयोग की दशा में है, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में है, शुद्धोपयोग की दशा में है, और उस पोजीशन में यदि मरण हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा फिर, अब मान लीजिए 10वें गुणस्थान में है तो 10वें से तो पहले 9वें में आना पड़ता है, फिर 8वें में आना पड़ता है, फिर 7वें में आना पड़ता है, फिर छठे में आना पड़ता है, फिर चौथे में आएंगे। वहां फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं आएंगे। यदि मरण हो गया है ऊपर के किसी भी गुणस्थानों में तो वो मरण होते ही तुरंत वो जीव विग्रह गति में चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे। अब वो उसके बाद उनके जैसे भी परिणाम हो, एक बार तो चौथे में आ जाएंगे, फिर जिस जीव के जैसे परिणाम हो, जैसा सम्यक हो, उस हिसाब से वो वहां से भी नीचे, अगर ऐसे परिणाम अगर और ज्यादा गिर गए हैं तो वहां से भी वो नीचे जा सकते हैं। अन्यथा विग्रह गति में चौथा गुणस्थान होता है, हो सकता है चौथे गुणस्थान को साथ लेकर अन्य गतियों में जाया जा सकता है। विग्रह गति समझ में आता है शिमला भाभी? विग्रह गति समझ में आता है? किसे कहते हैं विग्रह गति? आवाज नहीं आ रही मरण के बाद, हाँ हाँ मरण के बाद में जो समय होता है, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ से जब मर गए हैं, यहाँ से मरण हुआ और दूसरी जगह भी जन्म नहीं हुआ, तो वो जो बीच का टाइम पीरियड है उसे कहते हैं विग्रह गति। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं आगमन चौथे गुणस्थान में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में पहले से आ सकते हैं, तीसरे से आ सकते हैं, 5वें और छठे से। सामान्य परिस्थितियों में तो इन गुणस्थानों से आ सकते हैं, लेकिन यदि ऊपर के गुणस्थानों में मरण हो जाए तो 5वें से 11वें किसी भी गुणस्थान में यदि मरण हो जाता है तो विग्रह गति में तुरंत चौथा गुणस्थान हो जाता है। तो मरण की अपेक्षा से ऊपर के गुणस्थानों से भी चौथे में आ सकते हैं। ठीक है, गमन कहाँ कहाँ से है? चौथे गुणस्थान में से, चौथे गुणस्थान से नीचे तीसरे, दूसरे, पहले तीनों में, और ऊपर जाएंगे तो 5वें और 7वें में। ये हुआ गमन। और आगमन, आगमन होगा नीचे से पहले और तीसरे से, और ऊपर से आएंगे तो 5वें और छठे से। और मरण की अपेक्षा 11वें तक से भी आ सकते हैं। इतनी ये चौथे गुणस्थान की बात हुई। कुछ पूछना है आप? हाँ, गुणस्थान से जब आते हैं तो क्या जो द्रव्यलिंगी होंगे वो द्रव्यलिंगी नहीं रहेंगे उस टाइम पे? सॉरी, शुरू का शब्द आपका छूट गया, क्या पूछ रहे हैं? जब छठे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आएंगे, हाँ, तो वो क्या द्रव्यलिंगी मुनि नहीं रहेंगे उस टाइम पे? नहीं, अगर वो उस टाइम पे जिंदा होते हैं, मरण के समय नहीं, वैसे ही। हाँ, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया। यदि कोई मुनिराज हैं, अभी छठे 7वें गुणस्थान वर्ती है, और अभी छठे गुणस्थान में आए और छठे से फिर वो चौथे में आ गए, तो बाहर से एकदम से क्या कपड़े पहन लेंगे? यही प्रश्न है आपका। भी द्रव्य लिंग नहीं रहेगा उनका? तो ऐसा नहीं है। द्रव्य लिंग तो चौथा, बाहर में नग्न दिगंबर लिंग बना रहेगा। गुणस्थान अंदर की चीज है, गुणस्थान जीव की अवस्था है, और ये जो लिंग है बाहर का द्रव्य लिंग, ये शरीर की अवस्था है। अभी हमने देखा नहीं, इसमें जो वो डिटेल में पढ़ते हैं तो ये द्रव्यलिंगी मुनि 3 टाइप के हैं। पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी, चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी, 5वें गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। तो कोई जीव 7वें गुणस्थान से पहले में आ जाए, 7वें गुणस्थान से गिर के पहले में आ सकता है। हमने देखा ना, पहले गुणस्थान में आगमन 7वें से पहले में, 7वें से मतलब छठे से पहले में आ गया, सॉरी, छठे में वो मुनि थे और मुनि से वो पहले में आ गए। तो अभी जैसे ही वो पहले में आए तो बाहर में एकदम से कपड़े तो पहने जाएंगे नहीं, तो वो कहलाएंगे पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। और इतना ही नहीं, जब भी कोई जीव सबसे पहले मुनि दीक्षा ले रहा है तो बाहर में हो सकता है सम्यक दृष्टि नहीं भी हो,
और अभी मिथ्यात्व की दशा में ही नग्न दिगंबर दशा ले ली, तो अभी गुणस्थान पहला ही है, उस समय वो पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी हैं। और फिर वो ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ के उग्र पुरुषार्थ किया, एक साथ 3 कषाय का अभाव किया, तो वो अभी द्रव्यलिंगी थे, पहले गुणस्थानवर्ती, और पहले गुणस्थान से सीधा उन्होंने 7वां गुणस्थान प्राप्त किया, तो वो फिर भावलिंगी हो गए। तो ऐसी तरह से चौथे गुणस्थानवर्ती भी हो सकते हैं, गिर के भी आ सकते हैं, और कोई अभी चौथे गुणस्थान में है और बाहर में नग्न दिगंबर दशा ले ली, तो अभी वो चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी है। फिर जब वो शुद्धोपयोग में बैठेंगे, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब वो भावलिंगी 7वें गुणस्थानवर्ती रहेंगे। इसी तरह से पंचम गुणस्थान में तो अपनी तो बात यह है, प्रश्न यह है कि अभी वो छठे से जब चौथे में आ गए हैं, बाहर में कुछ पता नहीं चलता, बाहर में वैसे के वैसे आए। आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक बार एक मुनिराज कहीं ध्यान में बैठे थे और एक कोई राजा वहां से गुजरा और वो भगवान के संरक्षण में जा रहा था। श्रेणिक राजा की शायद कहानी आती है। तो वो बड़ा अच्छा ध्यान में दिख रहा था, तो वो राजा ने भगवान से पूछा कि अभी जो मुनिराज के मैं दर्शन करके आ रहा हूं, वो यदि उनको अभी आयु बंद हो तो कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा, भगवान ने, कि अभी अगर उनको आयु बंद हो तो वो इमली के पेड़ में जीव बने, वनस्पति गायक में चल जाएं। ऐसा बाहर से नग्न दिगंबर दिख रहे हैं और अंदर परिणाम कैसे चल रहे थे उनके, परिणाम बहुत खराब चल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि यदि अभी उनको आयु बंद हो तो कहाँ जाएं? तो फिर बताया कि कोई से स्वर्ग में वहां जाएं। और फिर थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ देव उठ उठ के कहीं जा रहे हैं। तो वो राजा ने पूछा कि देव कहाँ जा रहे हैं? कि ये जिनके लिए अभी तुम पूछ रहे थे उनको केवल ज्ञान हो गया। यानी बाहर में दशा वैसी की वैसी है, अंदर में परिणाम, वो गुणस्थानों का उतार चढ़ाव अंदर के परिणामों में होता रहता है। जब जीव के परिणाम जैसे होते हैं उस हिसाब से गुणस्थान बदल जाता है, और वो जीव संभल जाए तो तुरंत वापस से ठीक भी हो जाता है। इसलिए गुणस्थान गिरते ही वो बाहर की दशा बदल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो ये अपनी चौथे गुणस्थान की बात हुई। और किसी को कुछ पूछना है? पहले कोई शंका हो तो वो क्लियर कर ले, नहीं तो फिर हम 5वें गुणस्थान का देख लेते हैं 5-7 मिनट में। तीसरे से ऊपर जाने में कोई नियम है कि औपचारिक होगा पहले या कुछ भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं, ऐसा है। तो औपचारिक भी कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट क्षयक्षमिक? हाँ, औपचारिक और क्षयक्षमिक दोनों हो सकते हैं। ये जो अभी पहले भी पूछा था आपने, तो उसमें भी दोनों हो सकते हैं, औपचारिक और क्षयक्षमिक, ऐसा वो नियम नहीं है तीसरे गुणस्थान में आने का। हाँ, बोलिए ज्योति जी। एक शब्द का मीनिंग पूछना था, वो शब्द आता है विच्छित्ति, बंध विच्छित्ति। हाँ, विच्छित्ति का अर्थ है कि उसका बंध रुक जाना, किसी भी प्रकृति की बंध विच्छित्ति। विच्छित्ति का मतलब है उसका बंध अब नहीं होगा, विच्छिन्न हो जाना, रुक जाना, छूट जाना। तो वो विच्छित्ति कही जाती है कि इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। मतलब क्या है कि पहले गुणस्थान तक वो 16 प्रकृतियां बंधती हैं, और पहले गुणस्थान से आगे वो जो 16 प्रकृतियां वहां बताई गई हैं, वो पहले गुणस्थान से आगे वो प्रकृतियां नहीं बंधती हैं। इसका नाम है बंध विच्छित्ति। ठीक है? हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? तो हम 5वें गुणस्थान का भी देख लें। 5वें गुणस्थान से गमन, अभी कोई बता सकते हैं अपने से? हमने इतने सारे भी देख लिए, तो 5वें गुणस्थान से अगर जाएंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? पहला जा सकते हैं। हाँ, पहले में जा सकते हैं, बढ़िया। तीसरा भी जा सकते हैं, तीसरा चौथा। दूसरे में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? 5वें से जा सकते हैं ना? 5वें से दूसरे में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्यों जा सकते हैं? हमने दूसरे में देखा था कि 5वें से वो आ रहा था दूसरे में, इसलिए 5वें से दूसरे में जा सकते हैं। और 5वें से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में नहीं जाएंगे, जा सकता है। ठीक, फिर से देखते हैं। 5वें से पहले में जा सकते हैं,
गमन की बात देख रहे हैं तो नीचे जाएंगे तो पांचवे से पहले में, फिर पांचवे से दूसरे में भी जा सकते हैं, और पांचवे से तीसरे में भी जा सकते हैं, पांचवे से चौथे में भी जा सकते हैं। अब ये तो नीचे के हो गए। अब ऊपर जाएंगे तो पांचवे से छठे में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पांचवे से छठे में नहीं जा सकते। सबकी गर्दन हिल रही है, बढ़िया। पांचवे से छठे में नहीं जा सकते। पांचवे से सातवें में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पांचवे से सातवें में। नीलम भाभी मना क्यों कर रहे हैं? पांचवे से सातवें में नहीं जा सकते। आवाज चालू करिए आपकी, आवाज चालू करिए। नीलम भाभी आवाज चालू करिए आपकी। पांचवे से सातवें में क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि पहले छठे में जाएंगे फिर साथ में जाएंगे। पहले छठे में जाएंगे, पांचवे से छठे में जाते हैं पहले? नहीं जाते। अच्छा हाँ ठीक। वो तो ऊपर से आएंगे ना सातवें से। जब सातवें से आएंगे ना तब पहले छठे में आएंगे। लेकिन जब नीचे से आएंगे, ये ध्यान रखना है, जब नीचे से आएंगे तो पहले छठे में नहीं आएंगे। ये इस टाइप की स्टेप्स हैं कि नीचे से चढ़ने वाले के लिए छठे नंबर की सीढ़ी नहीं है, ऊपर से उतरने वाले के लिए छठे नंबर की सीढ़ी है। हमारे घर में कोई यहाँ हमारे समझ लीजिए जिन्हागम में ये कुछ अलग टाइप के स्टेप्स हैं। जो नीचे से आएगा उसके लिए 2 नंबर की सीढ़ी भी नहीं है, उसके लिए 6 नंबर की सीढ़ी भी नहीं है। उसको पहली सीढ़ी से सीधा या तो तीसरी पे पांव रखे, नहीं तो चौथी पे छलांग लगाए, नहीं तो 5वीं पे या 7वीं पे, ऐसा। और जो ऊपर से आएगा उसके लिए 6 नंबर की सीढ़ी है, जो 7वीं से आएगा उसके लिए 6 नंबर की सीढ़ी है। ठीक है, तो ये पांचवे से चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ये चारों गुण स्थान में आते हैं। तो कौन कौन सी कषाय के उदय कहाँ कहाँ आ जाते हैं? जो जो कषाय हमने बताई ना, जिन जिन गुण स्थानों में, चौथे गुण स्थान कौन सी कषाय के उदय से है तो वो वाली कषाय का वहां उदय आ जाएगा। तो ये औपशमिक समिक में है या औपशमिक में किसमें होगा? देखिए, औपशमिक का नियम केवल दूसरे गुण स्थान के संबंध में है। बाकी कोई भी हो, औपशमिक हो चाहे क्षयौपशमिक हो, केवल दूसरे गुण स्थान में आने के लिए कंडीशन है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि ही आ सकता है। बाकी औपशमिक हो चाहे क्षयौपशमिक हो, वो पहले में, तीसरे में, चौथे में कहीं भी आ सकता है। बस आप दूसरे गुण स्थान के संबंध में ध्यान रखिए कि दूसरे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि ही आ सकता है। बाकी नीचे के और किसी भी गुण स्थान में दोनों प्रकार के सम्यक दृष्टि, औपशमिक भी और क्षयौपशमिक भी, दोनों प्रकार के सम्यक दृष्टि और गुण स्थानों में जा सकते हैं। तो फिर से एक बार फाइनल देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ वापस बता रही हूँ। हाँ, म्यूट हो जाइए आप लोग। पांचवे से नीचे जाएंगे तो पहले में जा सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं, तीसरे में जा सकते हैं और चौथे में जा सकते हैं। और पांचवे से ऊपर जाएंगे तो केवल 7वें में जा सकते हैं, पांचवे से छठे में नहीं जाते हैं। ये गमन के रास्ते हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां, ये गमन। अब आगमन, पांचवे में आएंगे तो कहां से आएंगे? तो नीचे से स्टार्ट करें। पहले से आ सकते हैं, पांचवे में पहले से आ सकते हैं सीधा कोई, लेकिन पहले से पांचवे में आने की, जैसे अभी हमने मुनिराज के संबंध में कंडीशन बताई, ऐसे ही यहाँ श्रावक के संबंध में कंडीशन है। बाहर में जो भी गुणस्थानों में अगर बाहर में कोई लिंग या कोई वेश उस गुणस्थान को इंडिकेट करने वाला है तो वो वेश पहले होना चाहिए। जैसे 5वें गुणस्थान का एक वेश है बाहर में, श्रावक का जो समझ लीजिए द्रव्यलिंगी पना, कुछ जो हमने प्रतिमाएं पढ़ी थी, वेश का मतलब है वो प्रतिमाओं का धारण करना। तो पहले से वो पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, कुछ ऐसे प्रतिमाधारी हो। अभी प्रतिमा ली है, अब बाहर में ये अनुव्रत वगैरह लिए हुए हैं, फिर वो पुरुषार्थ करता है तो उसको पंचम गुणस्थान, पहले गुणस्थान से सीधा पंचम गुणस्थान प्राप्त होता है। यानी छठा, 7वां गुणस्थान प्राप्त करने के लिए बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि होना जरूरी है, और 5वां गुणस्थान प्राप्त करने के लिए बाहर में द्रव्यलिंगी श्रावक, इसके लिए क्या बोलते हैं शब्द?
द्रव्यलिंगी श्रावक होना चाहिए, यानी बाहर में कोई ना कोई व्रत वगैरह, अणुव्रत वगैरह लिए हुए होने चाहिए। अविरत है बाहर में तो उसको पहले से सीधा 5वां गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा। पहले बाहर में अणुव्रत आदि लिए हुए होने ही चाहिए। समय अपना हो गया है, मैं केवल आपको बता देती हूँ, बाकी कुछ भी प्रश्न बात हो तो कल करेंगे फिर हम। तो पहले से 5वें में जा सकता है और चौथे से 5वें में जा सकता है, और ऊपर से आएगा तो 6ठे से 5वें में आ सकता है, 7वें से सीधा 5वें में नहीं आएगा, और दूसरे और तीसरे से भी 5वें में जाने का रास्ता नहीं है। ये हमने दूसरे और तीसरे गुणस्थानों का देखते समय देख लिया था। अभी आप लोगों ने ये जो लिख लिया है ना, इसको आपस में एक गुण, मतलब जैसे आपने देखा 5वें गुणस्थान में ये यहाँ से आ रहा है, तो उस गुणस्थान का निकाल के देखिए कि उसमें गमन है क्या इसमें। तो ऐसे थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस घर पे करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, एक दूसरे गुणस्थानों के गमनागमन से, तो थोड़ा आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं बाकी अपन फिर करेंगे चर्चा। अभी यही पूरा 5वें का आगमन वापिस बता दीजिए। 5वें का आगमन है पहले से, चौथे से और 6ठे से। तीसरे से नहीं है पॉसिबल? नहीं, तीसरे से तो ऊपर चौथे में ही जाएगा बस। तीसरे का हमने गमनागमन देखा ना, जिस गुणस्थान में अगर आगमन नहीं, तीसरे से चौथे में ही जा सकता है, फिर वो चौथे में पहुंच के फिर 5वें में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगा। वाया तो कहीं भी जा सकते हैं, यह जो हम गमनागमन की बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट वाली बात है। डायरेक्ट इस गुणस्थान से उस गुणस्थान में जाना या आना हो सकता है या नहीं, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। नहीं, उसके लिए शादी की जरूरत नहीं है, अनादि भी जा सकता है, अनादि भी जा सकता है। अभी यही पूरा करते हैं। कोई प्रश्न रह गए हो और आपको ऐसा लगे कि हम भूल जाएंगे तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर कल पूछिएगा। जय जिनेंद्र।